हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एलएलबी के बारे में डिस्कशन करेंगे और एलएलबी का सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सारा चीज इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी ये चैनल है जो आपको फुल फ्लेज तैयारी करवाएगा, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं बात करता हूं। कोई भी चीज ऐसा बात नहीं करूंगा जो अनप्रैक्टिकल हो या हवा हवाई हो, ठीक है। पहले भी एलएलबी के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का सॉल्यूशन करा दिया है। पिछले 5 से 7 सालों के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं आपके प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और एक एक चीज मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिल पाए। क्या होता है, टाइम से आप तैयारी करोगे, टाइम से एग्जाम दोगे, तो ही टाइम से रिजल्ट भी आएगा। कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि बिना मेहनत किए आपको कुछ मिल गया हो। याद करो, वो बचपन के दिन, मतलब 10th का एग्जाम हुआ करता था तो हम टाइम से स्टडी स्टार्ट कर देते थे। ऐसा तो था नहीं कि 10th का एग्जाम है और उसी दिन पढ़ाई शुरू किया और बहुत अच्छे नंबर भी ला दिया, ऐसा नहीं होता है। तो याद करो, ये बचपन से चला आ रहा है, तो आज क्यों बदल जाएगा। तो अभी से आपको जगना है और अभी से पूरी तैयारी करनी है। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 3 पार्ट की बात की गई है। अनुभाग 1A भाषाएं, जो भाषा होगा लैंग्वेज होगा वो, और अनुभाग 2 डोमेन, और अनुभाग 3 ये मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेना है आपको। इंग्लिश में भी आपको यहां मिल जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब सेक्शन 2 में डोमेन है एंड सेक्शन 1A में जो है लैंग्वेज है। अब जो एलएलबी के बच्चे हैं उनके सामने 2 तरह की परेशानी है। लैंग्वेज तो भैया समझ के चलो, उनको लैंग्वेज आएगा, है ना। डोमेन में ज्यादा कंफ्यूजन है। और तीसरा आ जाता है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट आपने पिछले 2022 के क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपलोड किया आपने देखे होंगे, उसमें ये पूछा गया है, जनरल टेस्ट पूछा गया है। 2022 में जो एग्जाम लिया गया उसमें 100 क्वेश्चन थे। बेसिकली बीएचयू के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। 100 क्वेश्चन में आपको 75 ये जनरल टेस्ट का था, 25 जो था वो लैंग्वेज का था। क्लियर था, क्योंकि एमए के साथ था। इस बार हो सकता है ऐसा नहीं हो, इसीलिए यूनिवर्सिटी वाइज अपना फॉर्म इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने दीजिए, उनको फॉर्म जारी करने दीजिए। बात समझ में आ रहा है आपको। जब वो फॉर्म अपना जारी करेंगे तब आपको क्लैरिटी के साथ ये बातें पता चलेंगी। तब तक आपको ये तैयारी करनी है, लैंग्वेज जो आप चाहते हो, कोई भी एक लैंग्वेज का लिस्ट हमने वीडियो बना रखा है, आपको देखना चाहिए कौन कौन सा लैंग्वेज। बेसिकली हिंदी इंग्लिश में से ही आपको एक सेलेक्ट करोगे, तो आप प्लीज एक सेलेक्ट कर लो अभी से, बाद में टाइम नहीं मिलता है। या तो हिंदी या इंग्लिश, उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दो। प्लेलिस्ट हमारे पास है और भी वीडियोज आएंगी आपके पास, ठीक है। अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो 50% अभी ऑफ चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है ना। जैसे ये बच्चे ने 2 दिन पहले, आई थिंक 2 या 1 दिन पहले इसको पेमेंट किया है, तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ऐसे भेज देना है। उसका रिसीट शेयर कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए। अदरवाइज पता चल जाता है बट कंफ्यूजन रहता है कि किस बच्चे का है। तो आप भेज दोगे तो आपके नाम से जो रजिस्ट्रेशन करोगे क्लास का, उसको हम अप्रूव कर देंगे। अप्रूवल के लिए आप ही का नाम चाहिए, समझ रहे हो ना। तो बहुत बच्चे एक साथ पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि अब्राम का और गणेश का, दोनों का ऐसा हो जाएगा कि इसका कंफ्यूजन हो जाता है, किसने कितना किया, कब किया, है ना। ये चीजें में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा ईएमआई पे भी है, आप एक बार में भी दे करके पेमेंट कर सकते हो, है ना। और अदरवाइज अगर आप नहीं 2500 दे पा रहे हो या 2500 जो फी है, तो उसमें आप कर सकते हो 1500 अभी कर दो, और बाकी 500 का आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, या फिर 1000 मैक्सिमम जो लिमिट है, लोअर लिमिट वो 1000 करके आप रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लो। फिर आप 3 महीने अगले में 500 देके कर सकते हो। ये सहूलियत उन बच्चों के लिए है जो काफी लोअर बैकग्राउंड के हैं, फाइनेंशियली थोड़े से, या कुछ प्रॉब्लम है उनके पास। हमारी फैकल्टीज हैं, रिजल्ट्स की वीडियो हमने अपलोड की थी, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। जनरल टेस्ट में बेसिकली जो यहाँ पे लिखा गया है, उस टेस्ट के सिलेबस को अगर हम लोग देख लें तो उसमें आपको क्या बताया गया है। याद रखिए, जनरल टेस्ट में जीके, रीजनिंग, मैथ, है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिख जाएगी। देखिए, जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे विथ ई बुक, नोट्स, पीडीएफ आपको देंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइम टू टाइम उसका टेस्ट लेते हैं हम, ये नहीं कि बस पढ़ा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर क्रैश कोर्स में आपको इनरोल करवाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम तक आपका दिमाग में हर चीज सेट हो, ताकि वहां जाने पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये यहां पे है। बात समझ में आ रहा है आपको। ये सिलेबस है।
अब लैंग्वेज तो आप समझ रहे हो, लैंग्वेज में वोकैब आपका स्ट्रांग होगा और ग्रामर स्ट्रांग होगा तो अच्छा है। और डोमेन सब्जेक्ट में क्या लीगल एप्टीट्यूड एलएलबी में पूछा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, लीगल एप्टीट्यूड की लीगल मैगजीन की एक अलग से प्लेलिस्ट है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लिया था लीगल एप्टीट्यूड को, उन्होंने डोमेन में मांगा था, ठीक है, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा था, बीएचयू ने नहीं मांगा था। तो अब ये तो बीएचयू का पर्सनल जब आएगा तब आप सभी बता पाएंगे। तब तक आप क्या करो, तब तक आप फॉर्म भर लो, फॉर्म आने तक का इंतजार कर लो और पढ़ाई तब तक स्टार्ट कर दो, क्योंकि एलएलबी में जब वो चीजें आप पढ़ के जाओगे ना तो वहां भी पढ़ने में आसान होगा। 2 सेक्शन तो आपको डेफिनेटली देना है, ये तो आप तैयार करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना देरी किए आपका घाटा जब होगा तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? ये चीजें आप ध्यान में रखते हुए काम स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो हमसे बेझिझक पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे।